हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने एक नया पार्ट शुरू किया था जो है धातु एवं अधातु, जिसे हमने अंग्रेजी में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी कहा था। हमने एक खेल खेलते हुए धातु एवं अधातु के कुछ गुणधर्मों के बारे में जाना था और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि धातुएं आखिर दिखती कैसी हैं। बच्चों, आपने धातु की बनी काफी चीजें देखी होंगी, जैसे ताला, कैंची, चाबी, मंदिर की घंटी इत्यादि। कैसे दिखती हैं ये सब चीजें? आपने पाया होगा कि ये सभी चीजें कुछ भूरे से रंग की होती हैं, क्योंकि बच्चों धातुएं सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं। अब शायद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या सभी धातुएं भूरे रंग की होती हैं? तो बच्चों, ऐसा नहीं है। जरा आप याद करिए कि सोना कैसा दिखता है, और शायद आपने अपनी रसोई घर में तांबे के कुछ बर्तन भी देखे होंगे, तो उनको भी याद करिए। आया कुछ याद? तो हाँ बच्चों, सोना कुछ पीले रंग का होता है और तांबा लाल जैसे रंग का होता है। तो आप सभी इन चित्रों में देख सकते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं धातुओं की भौतिक अवस्था के बारे में। बच्चों, शायद आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने एक खेल खेला था और उसमें जाना था कि धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि लोहे की ये सलाखें, एल्यूमीनियम के ये पाइप्स। लेकिन बच्चों, अब एक बार जरा ये सोचिए कि क्या कोई ऐसी भी धातु होती है जो कि लोहे की तरह ठोस ना हो? कभी सोचा है आपने इस बारे में? तो जरा अब ये देखिए, ये है पारा धातु, जो कि हमें द्रव अवस्था में पाया जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। अब इसके बाद आप जरा ये सोचिए कि क्या आप लोहे को या एल्यूमीनियम को चाकू से काट सकते हैं? काट सकते हैं क्या? नहीं ना। अब हम जरा इस चित्र को देखते हैं। इस चलचित्र में आप देख रहे हैं सोडियम को। सोडियम और पोटेशियम कुछ ऐसी धातुएं हैं जो इतनी मुलायम होती हैं कि उन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि धातुओं की अवस्था क्या होती है। अब बात करते हैं चमक की। आपने अपने घर में अपने बर्तन देखे होंगे, जैसे कि ये चम्मच, चाकू, कांटा। जब ये बर्तन नए होते हैं तो इनमें एक चमक होती है। इसी प्रकार से सभी धातुओं में, जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमीनियम इत्यादि, सभी में एक चमक पाई जाती है और उस चमक को हम धातुई चमक कहते हैं, जैसा कि आपको इस चलचित्र में यह सोना चमकते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ आघात वर्धनीयता की योग्यता के बारे में। बच्चों, आपको यह टिन के डब्बे दिख रहे होंगे और आपने ऐसे डब्बे अपने आसपास देखे भी हैं। क्या आपने कभी सोचा कि धातुओं से इस प्रकार के डब्बे, अलग अलग आकार के डब्बे कैसे बनाए जा सकते हैं? मेरे तो दिमाग में यह सवाल जरूर आया है। तो बच्चों, धातु की इसी योग्यता को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। चलिए इसे इस प्रकार समझते हैं। यह एक ठोस धातु का टुकड़ा है जिसे पीट पीट कर ऐसी एक पतली सी चादर में परिवर्तित कर दिया गया। तो इसी प्रकार से धातु की वह योग्यता जिसके कारण उसे पीट पीट कर विभिन्न आकारों के पात्रों में परिवर्तित किया जा सकता है, उस योग्यता को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या आपको यह समझ आया बच्चों? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगले गुणधर्म के बारे में, जो है लचीलापन यानी डक्टिलिटी। बच्चों, धातुएं इतनी लचीली होती हैं कि उन्हें आसानी से खींचा जा सकता है और पतली सी तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं।
सोना, चांदी, तांबा, ये कुछ ऐसी ही धातुओं के उदाहरण हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, शायद आप काफी थक गए होंगे, तो चलिए साइकिल से कहीं सैर करने निकल जाते हैं। अब दोस्तों, साइकिल चलाते टाइम अगर हमारे सामने कोई आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे? जी हाँ, यही करेंगे ना आप अपनी साइकिल की घंटी बजाएंगे, जैसा कि अभी हमने इस चलचित्र में देखा और सुना। अब आप यह सोच रहे होंगे कि घंटी में से आवाज आई कैसे, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि घंटी धातु की बनी होती है और धातु पर जब चोट मारी जाती है तो उसमें से गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु के इसी गुणधर्म को हम ध्वन्यात्मकता कहते हैं। आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि ध्वन्यात्मकता क्या होती है। तो चलिए इसी के साथ हम अगले गुणधर्म पर चलते हैं, ऊष्मा चालकता। ये देखिए बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि अक्सर खाना बनाने के बर्तन धातु के ही क्यों बने होते हैं? जरा सोचिए इस पर। जी हाँ, आपने सही सोचा। सभी बर्तन खाना बनाने के लिए जो प्रयोग होते हैं वो अक्सर धातु के इसलिए बने होते हैं क्योंकि धातु ऊष्मा के सुचालक होती हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले गुणधर्म की ओर, जो है विद्युत चालकता। चलिए एक चलचित्र के द्वारा इसे समझते हैं। ये देखिए बच्चों, इसमें हमने एक तांबे की तार ली और उसे बैटरी से जोड़ दिया और बैटरी को एक छोटी सी घूमने वाली मोटर पर रखा। आप ये देखेंगे कि वो मोटर घूमने लगी। ऐसा हुआ कैसे और क्यों हुआ होगा? सोचिए जरा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तांबे की तार ने बैटरी से उत्पन्न होने वाले विद्युत को मोटर तक पहुंचाया। तांबे की तार विद्युत की सुचालक है। ऐसे ही चांदी, सोना, एल्यूमीनियम, ऐसी सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सी धातु है? वो है चांदी। अच्छा बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, तो बिजली के तार अक्सर सिर्फ तांबे के ही क्यों होते हैं? सोना, चांदी या एल्यूमीनियम के क्यों नहीं? सोचा है आपने कभी इस बारे में? सोचिए इस पर और अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि तारे सोने या चांदी से क्यों नहीं बनती। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना और चांदी ऊष्मा के भी अच्छे चालक होते हैं और इस कारण सोने और चांदी के तारों में विद्युत शक्ति का नाश भी अधिक होता है। इसके अतिरिक्त सोना चांदी महंगे भी होते हैं। अच्छा, तो फिर सोना चांदी तो महंगे हैं, पर एल्यूमीनियम तो सस्ता भी है और हल्का भी, तो इससे तार क्यों नहीं बना सकते? तो दोस्तों, इससे हम तार इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि इसमें लचीलापन काफी कम होता है और बार बार मोड़ने पर ये टूट जाएगा। यहाँ हमने जाना कि बिजली की तारें अक्सर तांबे की ही क्यों बनी होती हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने धातुओं के किन गुणधर्मों के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि धातुएं दिखती कैसी हैं, उनकी भौतिक अवस्था के बारे में जाना, धातुई चमक के बारे में पढ़ा, देखा कि धातुओं में लचीलापन होता है, यह भी जाना कि धातुएं ध्वन्यात्मक होती हैं और उनकी आघात वर्ध्यता के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ बच्चों, आपको सभी गुणधर्मों के बारे में समझ आया होगा और अगली वीडियो में हम लोग अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।